मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ईसाई लोगों ने आत्मा को शरीर से छोटा बना दिया है। क्यों ईसाई लोग सिर्फ शरीर की चंगाई के ही बारे में बात करते हैं। क्या बीमारी, दुख और पीड़ा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमारे मसीह निष्पाप थे, फिर भी उन्हें संसार की सबसे ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ी थी। फिर मनुष्य तो जन्म से ही पापी है और रोज पाप करता है, तो फिर बीमारी, दुख और तकलीफें क्यों नहीं आएगी। हम बहुत से ईसाई लोगों को अक्सर यह कहते सुनते हैं कि मुझे यह रोग था और प्रार्थना करने के बाद अच्छा हुआ, फिर मैं हिंदू से ईसाई बना। क्या आप भविष्य में आप बीमार नहीं होंगे, या आपका दुख तकलीफ अब पूरा समाप्त हो गया। क्या मूर्खता भरी बातें हैं। आज ईसाई लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर की वस्तुएं ही मांगते हैं। उन्हें आत्मा के शुद्धिकरण या आत्मा के पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सांसारिक वस्तुएं ही चाहिए। वे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, धन दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, विदेश में नौकरी, धनी होना, जमीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना, बच्चा परीक्षा में पास हो इसके लिए प्रार्थना करवाना इत्यादि। ये सारी वस्तुएं तो एक नास्तिक को भी मिल रहा है, एक हिंदू को और एक मुस्लिम को भी मिल रहा है। तो क्या भिन्नता हुई। आज का ईसाई तो पूरी तरह से भौतिक बन गया है। ईसाइयों ने ईश्वर के इच्छा को अपने इच्छा में बदल दिया। उन्हें ईश्वर के इच्छा से कोई मतलब नहीं है, वे खुद के लिए जीते हैं। अगर इन सारी भौतिक वस्तुओं के लिए ही ईसाई बनना है तो स्वर्ग के राज्य में जाना भूल जाओ। क्योंकि मसीह और उनके चेलों ने तो दुख और तकलीफों को कुछ न मानकर आत्मिक लक्ष्य की ओर चलते रहे। वे भी इन सारी चीजों से अर्थात बीमारी, दुख और समस्याओं से जूझते रहे, पर कभी भी शारीरिक चंगाई के लिए कुछ नहीं मांगा। वे भी सुखी जीवन हासिल कर सकते थे, परंतु उन्हें मसीह के अलावा कोई नजर नहीं आता था। आज के ईसाई तो उस मछली के समान है जो समुद्र में रहते हुए भी प्यासा मरता है। बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है और उसमें ईसाई लोग शारीरिक वस्तुएं खोज रहे हैं। आज यहूदी जाति भी मसीह को एक सांसारिक रूप से छुटकारा देने वाला मुक्तिदाता मानते हैं। वे कहते हैं कि मसीह आएंगे तो संसार को जीतकर यहूदी लोगों को फिर से नया राज्य देंगे, पर उनको यह मालूम नहीं कि मसीह सांसारिक नहीं आत्मिक राज्य स्थापित करेंगे। जो 1000 वर्ष का राज्य होगा वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक होगा। आज के ईसाई लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो और समय रहते ही सुधर जाओ, नहीं तो तुम उस राज्य के बाहर ही नजर आओगे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य खाने पीने और शादी विवाह और मौज मस्ती के लिए नहीं है। आज अगर तुम शरीर के लिए बोओगे तो शरीर के लिए ही काटोगे। आज सांसारिक चीजों की जगह आत्मिक आशीषों की खोज करोगे तो तुम्हें आत्मिक जीवन ही मिलेगा। मसीह कहते हैं कि तुम सबसे पहले एलोहिम के राज्य और उनके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब तुम्हें ऐसे ही दिया जाएगा। परंतु ईसाई लोग तो ऊपर की नहीं परंतु नीचे की वस्तुओं को ही खोजने में व्यस्त है। आज कोई चमत्कार नहीं होता, आज कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है, कोई दर्शन देखने वाला नहीं है। पौलुस कहते हैं कि सब पापी है, धर्मी एक भी नहीं है। अगर सभी पापी है तो कौन किसको मदद करेगा और कौन किसको चंगाई करेगा, कौन किसका भविष्य बताएगा और कौन किसके स्वप्न का अर्थ बताएगा। कोई भी नहीं। इसलिए तुम खुद को विश्वासी कहने वाले लोग अगर किसी के पास जाकर प्रार्थना करवाते हो तो तुम विश्वासी नहीं अविश्वासी हुए। मसीह ने और चेलों ने तो तुरंत ही चंगाई दिया और सभी को चंगा किया, परंतु आज के प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स और विजनर तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे तो कोरोना काल में खुद बिल में छुपे हुए थे। याद रखो, मसीह ने कहा था कि इस दुष्ट और व्यभिचारी पुस्ता को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। खुद को विश्वासी कहने वाले लोगों, सच्चाई को खोजो और भूल में जीना छोड़ दो, वरना तुम भी इन झूठों के साथ नरक में जल जाओगे। आज से ही सत्यता को अपनाओ और इन पाखंडियों के पीछे चलना बंद करो। ये तो खुद अंधे हैं, तुम्हें क्या रास्ता दिखाएंगे। आत्मा को पवित्र करो और शरीर को उसके अनुसार चलने मत दो, इसे आत्मा के अनुसार चलाओ। एलोहिम आपको सद्बुद्धि दे। शालोम।